कृष्ण सर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह आपका लोकप्रिय चैनल है और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, जो हमारा पार्ट 4 होगा त्रिकोणमिति का। इससे पहले त्रिकोणमिति के 3 वीडियो जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा चुका है और आशा है कि आप लोग जो है इससे काफ़ी जो है कुछ सीखे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला और इसको जो है इस रूप में भी देखेंगे कि त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंपाउंड एंगल का, मल्टीपल एंगल का और सब मल्टीपल एंगल का। ठीक है, तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यानी एक एंगल जो है दूसरे फॉर्म में कैसे जाता है, उसके बाद जो है का साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक का वैल्यू एंगल चेंज होने पर क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को हम लोग हिंदी में रूपांतरण सूत्र कहते हैं। रूपांतरण सूत्र कहते हैं क्योंकि एक एंगल का रूपांतरण जो है यहाँ दूसरे एंगल में होता है। ठीक है, और इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे तीन रूप में जो है एंगल का रूपांतरण होता है। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल्स, ठीक है, यानी इसको कहते हैं हम लोग संयुक्त कोण। संयुक्त कोण को हम लोग संयुक्त कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल। इसको कहते हैं हम लोग अपवर्त्य कोण। अपवर्त्य कोण को हम लोग अपवर्त्य कोण। और तीसरा जो है पढ़ेंगे हम लोग सब मल्टीपल कल कल यानी जो है अपवर्तक कोण। वर्तक कोण, तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, रूपांतरण सूत्र है, के तहत हम लोग तीन तरह के जो कोण है, पहला कोण हमारा क्या है, तो संयुक्त कोण। पहला कोण क्या है, संयुक्त कोण को हम लोग कंपाउंड एंगल्स कहते हैं। ठीक है, यानी संयुक्त कोण। दूसरा क्या है, तो मल्टीपल एंगल। मल्टीपल कहने का मतलब होता है क्या, का गुणज, यानी कोण। कोण में हम क्या करेंगे, किसी भी कोण में नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करके 1/1 करेंगे तो हमारा जो एंगल प्राप्त होगा वह क्या होगा, तो अपवर्तक कोण। वह क्या हो गया, सॉरी, वह अपवर्त्य कोण हो। ठीक है, और किसी भी एंगल में जब हम नेचुरल नंबर से डिवाइड करते जाएंगे तो जो एंगल हमारा मिलेगा वह हमारा अपवर्तक कोण यानी सब मल्टीपल एंगल मिलेगा। क्लियर? तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो एंगल लीजिए, दो या दो से अधिक एंगल लीजिए और का योग कीजिए या अंतर कीजिए, और उनसे जो एंगल बनता है, से जो एंगल बनता है वह क्या होता है, तो कंपाउंड एंगल होता है। जैसे a प्लस बी,
पे सी भी कर लीजिए, डी भी कर लीजिए, जो भी कीजिए, ये हमारा क्या हो गया, तो संयुक्त कोण हो गया। जो मिला हमारा क्या हो गया, तो संयुक्त कोण। ठीक है, इसको ऐसे भी समझेंगे हम लोग, कोण ए माइनस कोण बी माइनस कोण सी, ये भी जो हमारा क्या मिला, तो ये क्या मिला, ये हमारा संयुक्त कोण कंपाउंड एंगल मिला। इसको हम जनरली ऐसे सूचित करते हैं, यानी ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो कंपाउंड एंगल यानी संयुक्त कोण। ठीक है, अब इन्हीं कोणों के साथ साइन से लेकर कॉट तक का अलग अलग वैल्यू क्या है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, साइन से लेकर, और जो हमारे 6 त्रिकोणमिति जो रेशियोज हैं, जो त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन है हमारा साइन से लेकर कॉट तक, इनका वैल्यू इन एंगलों पर क्या क्या होता है का हम लोग सूत्र जो है प्राप्त करेंगे, सूत्र को सीखेंगे, और जो है समझ के साथ उसको जो है कंसेप्चुअल तरीके से को जो है कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे, कि एग्जाम में त्वरित जो है हम उसका उपयोग एप्लीकेशन कर सके। क्लियर। दूसरा आता क्या है, तो अपवर्तक कोण। जैसे हम बताए हैं आपको, किसी भी एंगल में हम जब नेचुरल नंबर से 1/1 करके भाग देते जाते हैं, तो जो मिलता है तो वह हमारा अपवर्तक कोण होता है। लेकिन किसी भी कोण में जब हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो जो मिलता है वह हमारा अपवर्त्य कोण होता है। ऐसे भी आप लोग अपवर्त किसी भी संख्या का अपवर्त्य और अपवर्तक जानते हैं। अपवर्त क्या होता है, तो किसी भी संख्या का अपवर्त उसका पहाड़ा होता है, उसका टेबल होता है। जैसे 4 का हम अपवर्त्य निकालें, गुणज निकालें, मल्टीपल निकालें, इसका मतलब क्या है, 4 का हम टेबल पढ़ते जाए, यानी 4 में 1/1 करके नेचुरल नंबर से हम, जैसे 4 का हम लोग क्या करते हैं, तो अपवर्त निकालते हैं। मल्टीपल कैसे निकालते हैं किस संख्या 4 का, तो 4 में हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, तो 4 मिलता है। ठीक है, यानी 4 का 4 में हम लोग 2 से जब गुणा करते हैं तो 8 मिलता है। 4 में हम लोग 3 से जब गुणा करते हैं तो हमको 12 मिलता है। यानी यह 4 का क्या हो गया, अपवर्त्य हो गया, मल्टीपल हो गया, गुणज हो गया। ठीक है, यानी जो है ये 4 का पहाड़ा हो गया, 4 का टेबल हो गया। ठीक है, तो उसी तरह कोण का भी होता है कि जैसे कोई कोण ए है, तो इसका मल्टीपल जो है, मल्टीपल एंगल क्या होगा, का मल्टीपल एंगल जो है क्या क्या होगा, कि हम 1 से गुणा करेंगे तो ए में 1 से गुणा करेंगे तो ए का किसी भी संख्या में 1 से हम जब गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, क्या मिलता है, यानी ए मिला। उसके बाद आफ्टर ए में हम 2 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a मिलता है। हमारा ए का अपवर्त एंगल हो गया, यानी अपवर्त हो गया, यानी मल्टीपल एंगल हो गया। ए में हम जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मिला, क्या होगा, मल्टीपल एंगल। ठीक है, इस तरह हम करते जाते हैं इनफाइनाइट तक, तो जो आएगा वह इस ए का मल्टीपल एंगल हो गया। थर्ड नंबर आता है क्या, सब मल्टीपल एंगल। व्हाट इज दिस सब मल्टीपल एंगल, यानी जो है अपवर्तक कोण का है। तो अपवर्तक क्या होता है, किसी भी उस संख्या में हम नेचुरल नंबर से भाग देते जाते हैं तो क्या होता है, तो हमारा अपवर्तक मिलता जाता है। जैसे हम कहें कि 12 का अपवर्तक, 12 में हम भाग देना शुरू कर देंगे 1 2 3 4 से, और जो आएगा वह क्या आएगा, तो हमारा अपवर्तक आएगा। ठीक उसी प्रकार ए का अपवर्तक कोण क्या होगा, हम इसमें 1 2 3 4 से हम भाग देना शुरू कर देंगे, तो ए में ए से भाग देंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ए में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, a/2 आएगा। ये क्या आएगा, a/3 आएगा, यानी a/4 आएगा। करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो सब मल्टीपल एंगल। ठीक है,
यानी अपवर्तक कोण। ठीक है, ये क्या हो गया, तो अपवर्त्य कोण यानी मल्टीपल एंगल, यानी किसी के जब हम नेचुरल नंबर से 1/1 करते जाते हैं 1, तो जो आता है एंगल क्या हो जाता है, और इन्हीं दो या दो से अधिक एंगल या तो जुड़ता है, या तो उसका सम होता है, या उसका डिफरेंस होता है, और जो एंगल हमको मिलता है वही हमारा क्या है, कंपाउंड यानी संयुक्त होता है। यानी दो कोण एक साथ जुटते हैं, या उसमें से डिफरेंस होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, या कहीं ना कहीं इनका संयोजन होता है, वह क्या हो जाता है, वह कंपाउंड एक साथ बंध जाता है बंधन में। इसीलिए इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंपाउंड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंपाउंड जो एंगल है, जो हमारा संयुक्त कोण है, का जो है त्रिकोणमितीय रेशियोज क्या है। यानी कहने का मतलब साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, साइन कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, वो हम लोग क्या लेंगे, या कॉस ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो चले हम लोग स्टेप बाय स्टेप, यानी कंपाउंड एंगल से लेकर और सब मल्टीपल एंगल तक जो त्रिकोणमितीय हमारे जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज है, का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है इस एंगल पर, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो कंपाउंड एंगल है, जो कंपाउंड एंगल है, जो संयुक्त कोण है हमारा, का हम लोग साइन कॉस टेन कॉट का वैल्यू क्या होता है निकाल। तो फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 कह लीजिए इसको, क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन ए, यानी पहले एंगल का, देखिए दो एंगल जो है ए और बी दोनों अलग अलग है, और दोनों को जोड़ा गया है यानी संयुक्त हो गया। ठीक है, तो कहता है कि इन दो एंगलों का जोड़ का साइन क्या होता है, तो क्या होता है, तो साइन पहले एंगल का साइन इंटू दूसरे एंगल का कॉस, पहले एंगल का साइन इंटू दूसरे एंगल का कॉस, प्लस बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर से पहले एंगल का कॉस, यानी पहला एंगल हमारा क्या है, तो पहले एंगल का कॉस, और ये दूसरे एंगल का, यानी साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है, जो हमारा कंपाउंड एंगल है, ये 10th स्टैंडर्ड तक जो भी स्टूडेंट है केवल फॉर्मूला को रटते हैं, ये नहीं समझते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, यानी का मतलब क्या होता है, संयुक्त कोण, अपवर्त्य कोण, अपवर्तक कोण क्या है, केवल और केवल। लेकिन आप लोग को रटना नहीं है, समझना है, और समझ के साथ जब इस सूत्र को याद रखिए, समझिएगा भी और साथ साथ याद भी रखिएगा, तो लाइफ टाइम इसका जो है बना रहेगा, कि आपका साथ लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, ये साथ छोड़ने वाला नहीं है। नहीं तो एग्जाम में ही अगर रटते हैं केवल, तो यह एग्जाम में ही आपका साथ छोड़ देगा, तो साथ छुड़ाने वाली बात नहीं है, तो साथ साथ रखना है। तो साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, यानी पहले एंगल का साइन इंटू दूसरे एंगल का कॉस प्लस दूसरे पहले एंगल का कॉस इंटू दूसरे एंगल का साइन। क्लियर, उसके बाद इसका जो है, अब देखिए क्या होता है कि अब जो है, ये तो कम था तो हो गया, अब देखेंगे कि भाई जब ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, दो एंगल एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, अंतर कर रहा है, तो उसका साइन क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, तो सेम वही वैल्यू होता है, बस
केवल चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, केवल और केवल चिन्ह बदल जाता है, वैल्यू वही होता है। यानी कहने का मतलब कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए टू साइन बी हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये तो साइन के साथ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉस के साथ देखें, ठीक है। तो कॉस के साथ देखेंगे कॉस ए प्लस बी। अब देखिए कॉस ए प्लस, ठीक है, तो ये क्या होता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहां क्या होता है, यहां उल्टा काम होता है, यहां चिन्ह जो है अगर यहां प्लस का रहता है, इसमें क्या होता है माइनस हो जाता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और यहां क्या होता है, दोनों सेम सेम माइनस के दाएं और बाएं दोनों सेम सेम जो है क्या होता है त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, यानी कॉस है तो कॉसे रहेगा दोनों तरफ, और माइनस के उधर भी क्या होगा, यहाँ जो है साइन है तो साइन हो जाएगा, ठीक है। पहले एंगल का कॉस इंटू दूसरे एंगल का कॉस, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस पहले एंगल का साइन इंटू दूसरे एंगल जो हमारा दूसरा एंगल बी है कभी साइन के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा। उसके बाद कॉस का दो एंगल का डिफरेंस क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही होता है, लेकिन यहां पर जो हमारा साइन है यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाता है, ठीक है। यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए टू साइन बी। के बाद जो है अब हम लोग देखेंगे क्या कि टेन का क्या होता है, ठीक है, टेन का क्या होता है, तो टेन का क्या होता है कि टेन ए प्लस बी को हम भाग करके भी बना सकते हैं, तो भाग करके भी बना सकते हैं, इससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी साइन ए प्लस बी बाई, चूंकि होता क्या है कि टेन जो है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आपको बता चुके हैं पहले की वीडियो। तो साइन में जो सेम एंगल रहेगा उससे हम डिवाइड भी कर देंगे तो आ जाएगा। तो क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा, इसमें क्या होता है बटा वन माइनस टेन ए टू टेन ए टू, ठीक है। के बाद अब इसका माइनस क्या होता है, तो वही होता है, करली वैसे ही होता है, यहां पर माइनस हो जाता है और यहां पर क्या होता है तो प्लस होता है, ठीक है, क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि टेन ए माइनस टेन बी होगा और वन प्लस टेन ए टू टेन, ठीक है। तो ये हमारे कंपाउंड एंगल का साइन कॉस और टेन है। इसके बाद हम लोग इसी में कॉट का भी देख लेंगे, कॉट का क्या होता है, कॉट ए प्लस बी, क्योंकि ये जो है टेन का उल्टा होता है तो ये चीज उलट जाता है, ठीक है, ये क्या होता है उलट जाता है और हमको क्या मिलता है टेन ए प्लस बी जो है अब ये हो जाता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन
बटा कॉट ए प्लस कॉट, ठीक है, करेंगे, ठीक है। के बाद जो है अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारा मल्टीपल एंगल है, मल्टीपल एंगल है का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हमारा मल्टीपल एंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एंगल का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से कि मल्टीपल एंगल आपको बता चुके हैं, कोई भी एंगल में हम लोग जब नेचुरल नंबर से गुणा करते जाते हैं तो क्या मिलता है, यानी किसी एंगल ए में हम 2, 1, 2, 3 ये सबसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं 1 बाई 1, तो हमारा जो एंगल मिलता है वह क्या होता है, तो मल्टीपल एंगल यानी अपवर्त्य कोण होता है, तो फॉर्मूला आता है पहला कि sin 2a, sin 2a, sin 2a क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है 2 sin इंटू कॉस ए, यानी 2 sin 2a का जो होता है वह फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a कॉस ए, ठीक है। दूसरा का जो है sin 2a जो होता है ये हो गया, उसके बाद cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। या ये भी होता है इसका, तो हम लोग क्या करते हैं किसी एक को किसी एक रेशियोज में जब हम चेंज कर लेंगे तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर ए, तो आइडेंटिटी आपको बताया गया है, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये आपको पहले के वीडियो में जो है तो आपका बताया जा चुका है। तो किसी एक में हम लोग चेंज जब करेंगे का मान ऐसे आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, है। या जब इसको साइन के रूप में चेंज कर, जब इसको कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो 2 cos² a -1, ठीक है। या अगर इसको हम लोग चाहें तो टेन के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, तो टेन के रूप में क्या होता है, तो 1 - tan² a 1 + tan², ठीक है। यानी cos 2a का वैल्यू जो है इतने आएगा, यानी cos² a माइनस sin² a 1 - 2 sin²a 2 cos² a -1, ठीक है। या टेन के फॉर्म में क्या आएगा, तो 1 - tan² a 1 + tan²a, ठीक है। और इसका भी टेन के फॉर्म में आता है 2 tan a 1 + tan², ठीक है। 2 tan a 1 + tan², ठीक है। के बाद जो है tan 2a, tan 2a क्या होता है, तो 2 tan a 1 - tan²a, ठीक है। 2 tan a 1 - tan², ठीक है। के बाद आता है
साइन, तो ये क्या होता है, तो 3 sin A माइनस 4 sin QA, ठीक है। 3 sin 3A जो हमारा मल्टीपल एंगल 3A है, उसका साइन क्या होता है, तो 3 sin A माइनस 4 sin QA, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा cos 3A का क्या होगा, तो ये उलट जाता है, 4 cos पहले Q रहता है माइनस 3 cos, ये हमारे क्या हो गए, तो मल्टीपल एंगल। और ये मल्टीपल एंगल का जो है त्रिकोणमितीय रेशियोज है, ठीक है, यानी अपवर्त कोण का जो है त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। यानी साइन 2A जो है क्या होता है, तो 2 sin A इंटू कॉस A के बराबर होता है, ठीक है। साइन 2A जो होता है 2 sin A इंटू कॉस 2A, इन सब का प्रूफमेंट आप लोग जितने भी फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, दो एंगल अगर संयुक्त कोण है तो कोई दो एंगल लीजिए, अगर मल्टीपल एंगल है तो कोई एक एंगल लीजिए, उसका मल्टीपल करके उसका वैल्यू कर लीजिए। जैसे यहां पर हम साइन 2A इक्वल टू 2 sin A cos A है, अगर कोई एक एंगल इसको हम मान लें, कोई एक एंगल मान लें, जैसे हम ए का यहां पर वैल्यू 30 डिग्री मान लें, तो यहां पर रखेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, तो साइन डिग्री मिल जाएगा कि नहीं, मिलेगा। और यहां जब इसका रखेंगे वैल्यू, तो 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या LHS और RHS इक्वल है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। और 2 इंटू यहां जो है ये साइन 60 का वैल्यू, सॉरी, साइन 60 का जो वैल्यू होता है वह √3/2, ठीक है। अब यहां जो है हम क्या करेंगे, साइन 30 का 1/2 होता है, और कॉस 30 का क्या होता है, तो जो साइन 60 का वैल्यू होता है वह कॉस 30 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया, यानी कहने का मतलब √3/2, और यहां भी क्या आ गया, √3/2। तो जो हम किसी एक एंगल को रखकर दोनों तरफ LHS और RHS को हम लोग आराम से प्रूफ कर सकते हैं, ये सूत्र जो है हमारा सही है, कोई भी एक एंगल लेकर जो है इसका प्रूफमेंट आसानी से कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा मिल गया मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है हमारा जो है सब मल्टीपल एंगल का भी फॉर्मूला जो होता है, निकलता है। जैसे यहां पर देखिएगा साइन A, ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़े हैं, का हम लोग निकालेंगे कि अपवर्त कोण का कह रहा है, यानी अपवर्तक कोण का कह रहा है, यानी जो है सब मल्टीपल एंगल का त्रिकोणमितीय रेशियो हमको निकालना है, तो साइन A का क्या होगा, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन 2A इक्वल टू क्या होता है, तो होता है 2 sin A cos A, ठीक है, 2 sin A इंटू कॉस A। तो जब हमारा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसका हमको निकालना है, यानी कहने का मतलब इस एंगल में हम 2 से जब डिवाइड किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं तभी ना जाकर यहाँ मिला है, यानी 2A में हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तभी ना हमको A मिलेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, LHS जो है लेफ्ट साइड में 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमको जो है एंगल में राइट साइड में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा कि साइन A इक्वल टू 2 sin A/2
इंटू कॉस है। यानी जहां जहां हमारा 2a है उसके बदले हम लोग क्या कर देंगे, तो उसका आधा कर देंगे। ठीक है, उसका आधा कर देंगे। यहाँ अगर 2a है तो इसका आधा किया, यानी 2 से इसको डिवाइड किया। यहाँ हमारा क्या था, ये था, तो इसको भी हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, ये हो गया हमारा क्या, तो सब मल्टीपल एंगल के रूप में हमको त्रिकोणमितीय रेशियो प्राप्त हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कॉस का भी होता है। जैसे कॉस का आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉस 2a। कॉस 2a क्या होता है, तो 2 cos² a -1 होता है। तो यहां पर अगर इस एंगल को हम लोग आधा कर देते हैं, यानी इसको ए कर दिए, तो इसको भी क्या करेंगे, इस क्या आधा आधा कर देंगे। यानी कहने का मतलब है cos²a/2। फॉर्मूला वही रहता है, केवल एंगल जो है उसमें मल्टीपल एंगल है, इसमें क्या है, तो एंगल में हम लोग डिवाइड करें, यानी ये सब मल्टीपल एंगल है। फॉर्मूला सेम का सेम वही होता है। क्या ऐसे भी होता है, 1 - 2 sin² a/2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये जो है सेम, ये मल्टीपल एंगल का है फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद ये हम लोग तीनों कर लिए कंपाउंड एंगल। इसी तरह जो है सबका हम लोग एक फॉर्मूला को बता चुके हैं, सबका हम लोग क्या करेंगे, आराम से सब मल्टीपल एंगल निकाल लेंगे, टेन का, कॉट का, जितना का भी होता है सबका हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक और फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए उसको हम लोग, साइन सी प्लस, यानी किन्हीं के साइन, तो अलग अलग एंगल के साइन को हम जब जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो ये क्या होता है, 2 sin C+D, यानी दोनों एंगल जुड़ जाता है और उसका हो जाता है। उसके बाद cos C माइनस cos C माइनस पाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये जुटता है, उसके बाद जब यह घटता है तो क्या होता है, दो अलग अलग एंगल के साइन का डिफरेंस क्या होता है, ये हो जाता है 2 cos C+D/2, 2 cos+D/इंटू साइन C-D/टू साइन C-D/2। ठीक है, ये साइन के साथ है। उसके बाद हम लोग कॉस के साथ देखें, cos C प्लस cos D, ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो ये हो जाता है 2 cos C+D/2। के बाद फिर यहाँ अब साइन नहीं हो, यहाँ फिर अब क्या होगा, जब दोनों कॉस रहेगा, जब दोनों कॉस रहेगा तो यहाँ भी दोनों कॉस रहता है, और कॉस C-बाई, C-D/, अब जब दोनों कॉस रहता है उसका डिफरेंस रहता है, तो क्या होता है देखेंगे हम लोग, तो कॉस C माइनस कॉस, और इसका क्या होता है, इसका दोनों साइन हो जाता है, sin+D/2 है। और उसके बाद यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है, यहाँ दोनों साइन हो जाता है और ये D-D होता है, ये D माइनस, ठीक है, ये D माइनस। ठीक है, तो ये हमारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चारों फार्मूला है, ये चारों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो है
दो अलग अलग कोण है, एक कोण सी है और एक कोण डी है, और दोनों का अलग अलग जो है साइन का वैल्यू का योग क्या होता है, तो क्या होता है, तो 2 × sin C + D/2, दोनों एंगल का योग का आधा कर देंगे, और कॉस के साथ दोनों एंगल का डिफरेंस का आधा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू, ठीक है। के बाद साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, तो इसमें पहले कॉस आ जाता है और कॉस के साथ दोनों जुड़ता है और यहाँ पर उसका आधा कर दिया जाता है, फिर से मल्टीप्लाई करके साइन सी माइनस डी का डिफरेंस करके इसे 2 से डिवाइड कर, तो हमको जो है, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन सी माइनस डी निकल आता है। उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है, तो 2 cos C + D/2 इंटू कॉस सी माइनस D/2 होता है। कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है, तो 2 sin C/2 2 sin D - ये हमारे जो है त्रिकोणमिति के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और यह जो है त्रिकोणमिति का जो पार्ट 4 है वो जो है आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर 1 से लेकर और 4 तक का जो चारों पार्ट है, जो भी स्टूडेंट जो है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक को भी देना है एग्जाम, जो एकेडमिक की तैयारी या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए, लोगों के लिए यह जो है 4 वीडियो कि इन 4 वीडियो बेसिक तरीका है, बेसिक फॉर्म है, कंसेप्ट है त्रिकोणमिति का, साथ साथ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला, फॉर्मूला इन दोनों का यहाँ पर संयोग है, दोनों का एक साथ कंबाइंड करके आपको बताया गया है। तो यह जो है प्रॉब्लम हल करने पर, हल करने के लिए जो है यह दोनों एकदम रामबाण के तरह काम आएगा। तो इस सेशन में इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।